नमस्कार, जय हिंदू राष्ट्र। आज एक विशेष दिन है जो पश्चिम बंगाल में मनाया जा रहा है। उसका दिन, उसका जन्म, उसका सब कुछ हमारा पार्टी अखिल भारत हिंदू महासभा से संपर्क है। आज हम लाइव आके सारा देशवासियों को बंगाल का तरफ से और बंगालियों, हिंदू बंगालियों का तरफ से हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे और अखिल भारत हिंदू महासभा का परिवार से बंगाली हिंदू जो पश्चिम बंगाल में रह रहा है और आज बंगाली दिवस बना रहे, बंगाल का बर्थडे बना रहे, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। ये बहुत दशक बाद ये सरकार आके कम से कम इस दिन का याद करते हुए हिंदू महासभा का इसका योग्य सम्मान दिया है। हिंदू महासभा का तारकेश्वर कन्वेंशन में जहां निर्मल चंद्र चटर्जी हमारा स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करता था, वीर सावरकर हमारा पूर्व नेशनल प्रेसिडेंट और उसी टाइम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा का नेशनल प्रेसिडेंट होके ये तारकेश्वर महासमिति हिंदू महासभा का मीटिंग में रिजोल्यूशन लिया कि जिन्ना ने भारत को विभाजन किया हिंदुस्तान पाकिस्तान से करके, और हिंदू महासभा जिन्ना का पाकिस्तान को विभाजन करते हुए पंजाब और पश्चिम बंगाल को अपनाएंगे। इस रेजोल्यूशन पास होने का बाद ही अप्रैल 1947 में हमारा महासमिति होता है हर एक साल। अभी भी हम करती हूँ। हमारा टीम हिंदू महासभा का महासमिति हर एक अप्रैल महीना में 13-14 तारीख हम लोग पालन करती हूँ और उसी अप्रैल महीना में ये रेजोल्यूशन पास हुआ। उसके बाद हिंदू बंगालियों ने 8 लाख सिग्नेचर द्वारा बाउंड्री कमीशन को आवेदन किया कि हिंदू लैंड बंगालियों के लिए चाहिए। विभाजन हो गया था, बांग्ला पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी और पंजाब पूरा चला गया था ईस्ट और पश्चिम पाकिस्तान में। लेकिन जब ये 8 लाख बंगालियों ने साइन किया इसका विरोध में, हिंदू महासभा का नेतृत्व में ये कूपन छोड़ दिया गया। जुगंतर बोल के उस समय का अमृत बाजार जुगंतर बोल के एक बहुत फेमस न्यूज़पेपर निकलता था। उसमें छोटा से कूपन था, छोटा से कूपन जिसमें पार्टीशन का ऑपोजिट में ऑपोजिशन में साइन करना था। हिंदू महासभा ने ये कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन चलाया। अभी भी कई चीजों में हम लोग सिग्नेचर कैंपेन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका महत्व हम लोगों को पता है। तो ये 8 लाख सिग्नेचर द्वारा जो 25 कार्टून में ये 8 लाख सिग्नेचर को इकट्ठा किया। निर्मल चंद्र चटर्जी स्टेट प्रेसिडेंट हिंदू महासभा, नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट विनायक दामोदर सावरकर जी, तीनों बैठक किया दिल्ली में बाउंड्री कमीशन के साथ। उस टाइम बाउंड्री कमीशन का जो चेयरपर्सन सर रैडक्लिफ थे वो निर्मल चंद्र चटर्जी का क्लासमेट थे, बैरिस्टरी में, वो लॉ में। उनसे संपर्क किया निर्मल चंद्र चटर्जी और बोला देखो इधर पूरा खून का गंगा बह जाएगा अगर तुम लोग पूरा बंगाल और पूरा पंजाब अगर दे दिया। तो तब वो बोले कि जिन्ना तो बोलता है कि बिना कलकत्ता उनको पाकिस्तान चाहिए ही नहीं, वो एकदम हिंसक हो जाएगा। बोले नहीं, ये करना ही पड़ेगा, जो भी हो
रैडक्लिफ ने निर्मल चंद्र चैटर्जी का और हिंदू महासभा का डिमांड को सुना और बाउंड्री कमीशन को इंस्ट्रक्शन दिया कि इन लोग जैसे बोलता है वैसे मैप कर दो। नेक्स्ट डे जो मैप आया 20 जून को, उसमें पश्चिम बंगाल और अभी का पंजाब, हरियाणा, हिमाचल इंक्लूडेड हो गया हमारा भारत का मैप में। तो पश्चिम बंगाल में अभी तक जितना मुख्यमंत्री हुआ, जितना मंत्रिमंडल हुआ, जितना पंचायत से लेके एमपी तक जितना हुआ, दे शुड ऑल बी ग्रेटफुल टू अखिल भारत हिंदू महासभा, क्योंकि वही एक प्लेटफॉर्म था, है, अभी भी है। हम लोग अभी भी जिंदा है, हम लोग अभी भी एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन हम लोग उनका इतना साल में अत्याचार के ऊपर अत्याचार, षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र का शिकार होने का नाते हम लोग इलेक्शन बाउंड जो पद्धति में नहीं आ पा रहा है इमीडिएटली, लेकिन शीघ्र ही हम लोग जनता का सामने इलेक्शन के लिए रेडी हो जाएंगे। आशा करेंगे उस टाइम आप सभी लोग हम लोग उनको साथ देंगे। तो पश्चिम बंगाल और पंजाब में जितना मुख्यमंत्री हुआ, जितना मंत्रिमंडल हुआ, जितना पंचायत हुआ, जितना एमएलएज हुआ, जितना कॉर्पोरेटर्स हुआ, सभी को हिंदू महासभा का याद करते हुए, हर एक दिन इस प्लेटफॉर्म को नमन करते हुए अपना ड्यूटी करना चाहिए। हम बधाई देना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल का अभी का सरकार ने हिंदू महासभा का ये रोल को रिकॉग्नाइज करते हुए, जबकि सरकार को भी थोड़ा हिचक हो रहा है ये बोलने में, हिंदू महासभा का तारकेश्वर कन्वेंशन में ये रेजोल्यूशन लिया गया था और उन लोगों को पता भी नहीं है 8 लाख सिग्नेचर हिंदू महासभा ने इकट्ठा किया। थोड़ा रिसर्च का अभाव है, थोड़ा ज्ञान का अभाव है, क्योंकि अभी जो राजनीति में जितना लोग है सब अनपढ़ है, किसी का पास इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है और जो सुनते आ गया वही बोलते गया। तो तब भी अगर ये काम किया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तारकेश्वर कन्वेंशन का विषय में हमने जिक्र किया था और उसमें प्रधानमंत्री से लेके सीएम तक हम सभी को टैग किया था और उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुआ कि पश्चिम बंगाल का दिवस मनाया जाएगा। तो हम बहुत बहुत खुश है इस विचार से और पश्चिम बंगाल सरकार को बधाई देना चाहेंगे, पश्चिम बंगाल का जनता को बधाई देना चाहेंगे। लेकिन एक लेकिन बात है, पहले तो आप लोग हिंदू महासभा का हर एक काम को रिकॉग्नाइज कीजिए, इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए और जिक्र भी कीजिए। हिंदू महासम्मेलन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला तारकेश्वर में हिंदू महासम्मेलन में बोला, ये हिंदू महासम्मेलन नहीं, हिंदू महासभा का महासमिति में ये जिक्र किया था और बाकायदा रेजोल्यूशन पास हुआ था। अचानक कैसे एक सोसाइटी कैसे करेगा? हिंदू महासभा क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी था, पॉलिटिकल एंटिटी था, जिसका स्टेट गवर्नमेंट भी था, उसका पहले ही इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट था बंगाल में, उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया। इट वाज अ पॉलिटिकल रेजोल्यूशन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड हिंदू महासभा। तो ये थोड़ा आप लोग हिस्टोरिकली इसको रिकॉर्ड में लीजिए, यह हमारा अनुरोध है। और इसके अलावा आप लोग हिंदू महासभा का जो एजेंडा है गो हत्या बंद करने का, ये 14 साल का नीचे नहीं 14 साल का ऊपर वाला को हत्या कर सकते हो, ये सब बंद कर दीजिए। आप एक ही बात बोलो, एक ही पॉलिसी, बैन ऑन काउ स्लॉटर, और हर एक स्लॉटर हाउस को ऑर्गेनिक मैन्योर का सेंटर करके बीफ का बदले में ऑर्गेनिक मैन्योर एक्सपोर्ट करो। आप लोगों के लिए रिकरिंग इनकम होते जाएगा। बीफ क्या है, गाय को आप हत्या कर दिया उसके बाद खत्म, लेकिन आप गाय को बचा के उसका वर्जित पदार्थ से अगर चीज बना के आप एक्सपोर्ट करोगे तो वो गाय माता जो है वो सोर्स ऑफ इनकम हमेशा के लिए रह जाएगा। तो मेंटेनेंस ऑफ द काउ विल नॉट बी अ प्रॉब्लम,
income will not be a problem, profitability will not be a problem, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी तैयार हो जाएगा। तो अहम बात है गो हत्या बंद करना। ये दया करके पश्चिम बंगाल में कम से कम रेजोल्यूशन द्वारा पूरा बंद कर दो, पूरा बंद कर दो। कोई 14 साल 19 साल, अरे जो 14 साल के ऊपर गाय माता है उसका भी वर्जित पदार्थ होता है। गाय जो है वो तो बंद नहीं करता। बाथरूम करना या वर्जित पदार्थ को अपना शरीर से त्याग करना तो बंद नहीं करता। तो आई विल रिक्वेस्ट दैट मेक अ रेजोल्यूशन ऑन दिस वेरी स्पेशल डे that there cannot be any cow slaughter, whatever might be the age and whatever might be the cause. There cannot be any cow slaughter in the soil of West Bengal. यही सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल दिवस आप लोग पालन कर सकोगे। By banning cow slaughter just as it was banned in Kashmir before, while the 370 article was there. It was banned in Kashmir. Similarly, in Bengal, you should ban cow slaughter to respect the sentiment of true Hindus in Bengal. Namaskar. Jai Hindu Rashtra.